तो देखिए, नमस्कार दोस्तों। शुरुआत करते हैं 1914 से 18 भारत में क्रांतिकारी गतिविधि। ठीक है ना। तो राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी गतिविधि, ठीक है ना। तो क्या क्या हुआ उस समय, ठीक है, क्या क्या गतिविधियां हुई, इसमें से हम लोग होम रूल के बारे में चर्चा करेंगे। लखनऊ समझौता क्या है, गांधी युग की शुरुआत लास्ट में करेंगे, गरम दल और का पुनः प्रवेश क्या हुआ, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की क्या घोषणा हुई थी, और इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो 1914 से 18 आप लोगों को पता होगा। ठीक है। 1914 से 1918 के बीच में क्या हुआ थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है। और इस प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने अब जो है सापेक्ष न होकर के, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि इंग्लैंड भी वर्ल्ड वार में था। तो भारत जो है उदारवादी जो है, प्रारंभ में क्या थी, जो कांग्रेस थी, कांग्रेस में प्रारंभ में कौन थी, क्योंकि उस समय गरम दल लगभग लगभग जो है 1907 के विभाजन के बाद कांग्रेस से गरम दल वाले लोग चले गए थे। तो कांग्रेस की जो उदारवादी लोग थे वो उन्होंने समर्थन किया था। ठीक है, कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था प्रथम विश्व युद्ध में। इस विश्व युद्ध में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, दो धड़े थे। पहले धड़े में कौन थे, ब्रिटेन, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, ब्रिटेन। ठीक है। उसके बाद दूसरे धड़े में थे फ्रांस, तीसरे धड़े में थे रसिया, इसी में तीसरे देश थे रसिया, अमेरिका, इटली, ठीक है, और लास्ट में क्या थे, जापान। ठीक है। ये जो है, ठीक है, दूसरे धड़े में कौन थे, सभी का नाम याद रखिएगा। जर्मनी, सबसे पहला जो नाम है जर्मनी, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तीसरा नाम कौन सा है, हंगरी, चौथा है तुर्की। ठीक है, ठीक है, तुर्की है। तो ये जो है सारे देश जो है एक दूसरे के खिलाफ 4 और इधर 6। ठीक है। तो सभी को पता है, ठीक है, कि किसने जीता था प्रथम वर्ल्ड वार में, जर्मनी हार गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जो है बहुत बड़ी भागीदारी थी। ठीक है। तो अब इसको जो है 3 चरणों में विभाजित किया गया है भारत के जो परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, कैसे बांटा गया है तो ध्यान से समझिए। तो क्या हुआ, पहले परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ है, जो नरम दल वाले थे, ठीक है ना, नरम दल वाले थे, इन्होंने पहले क्या किया कि समर्थन दे दिया। पहले क्या दे दिया, समर्थन दिया, ताकि वो निष्ठा अपनी बरकरार रख सके, किसके प्रति, इंग्लैंड के ताज के प्रति। ठीक है, इंग्लैंड के राजा के प्रति। ठीक है, निष्ठा दे। दूसरे में क्या किए, जिसमें तिलक वगैरह भी सम्मिलित हुए थे बाद में जाकर के, ठीक है ना, क्या समर्थन किया, मगर इनको ऐसा विश्वास था कि इनको स्वशासन मिल जाएगा, स्वशासन मिलेगा युद्ध बाद। ठीक है ना, मिलेगा युद्ध के बाद। ठीक है, युद्ध के बाद। लेकिन जो लास्ट चरण हुआ इसमें क्या था कि युद्ध में जो है ब्रिटेन के विरुद्ध जो है क्रांतिकारियों को मानना था कि यह युद्ध जो है ब्रिटेन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने का अच्छा अवसर है। ठीक है ना। तो इसमें उन्होंने क्या किया, मौका ढूंढा। ठीक है, मौका मिला। ठीक है, अब खुद का क्या किया इन्होंने, क्रांतिकारी क्रांतिकारी ठीक है, जो है अपना गतिविधि चलाने का। ठीक है ना। तो उन्होंने लास्ट में तीसरा मौका में क्या किया, पहले तो समर्थन दे दिया, कुछ किया हुआ, दूसरे में क्या हुआ, इन्होंने स्वशासन की डिमांड की, और तीसरे में क्या किया, इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधि चलाना शुरू कर दिया। किंतु विश्व युद्ध में ब्रिटेन के समर्थन कर रहे भारतीय क्या हो गए, निराश हो गए, क्योंकि अपने जो, लेकिन जो ब्रिटेन जो था वो खुद के हित करने में लगा हुआ था। ब्रिटेन क्या था, खुद के हित करने की रक्षा में लगा हुआ था। तो क्रांतिकारियों में बहुत
ठीक है ना। भारतीय क्रांतिकारियों एवं विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों ने बहुत संचार किया। इस दौरान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या क्या हुआ, गदर पार्टी का स्थापना हुआ था, लाला हरदयाल ने किया था 1 नवंबर 1913 को, ठीक है, लाला हरदयाल ने किया था, ठीक है। और यूरोप में क्या हुआ था, बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, बर्लिन कमेटी बनाया गया था यहाँ पे। इंडियन इंडिपेंडेंस भूपेंद्र नाथ दत्त और लाला हरदयाल और वीरेंद्र चट्टोपाध्याय ने 1915 में ही, ठीक है, 1915 में ही, ठीक है, ये दोनों बना। तो इन दोनों के ने क्या हुआ, क्रांतिकारी गतिविधि ब्रिटिश के खिलाफ शुरू कर दी। भारतीय सैनिक द्वारा भी कुछ कुछ जैसे सिंगापुर इत्यादि में क्या हुआ, कार्रवाइयाँ की गई। लेकिन भारत को, ठीक है ना, विदेशी जो उपनिवेशी शासन से मुक्त कराने की जो योजना बनी थी वो साकार नहीं हो पाया, ठीक है ना। बहुत जगह से सहायता मिला मगर वो साकार नहीं हो पाया। साथ ही इसके बाद क्या शुरू हो गया, इन सभी के बाद होम रूल लीग जो आंदोलन है, होम रूल आंदोलन, ठीक है ना, वो शुरू हो गया। किसने शुरू किया, कैसे हुआ, ये आगे हम लोग बताते हैं। होम रूल जो है 2 व्यक्तियों के द्वारा शुरू किया गया है। पहला तो है, सभी लोग जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बाल, BGT यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। दूसरा क्या है, एनी बेसेंट, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, लेकिन मेन नाम इनका लिया जाता है। इसके अलावा जो है GS खापर्दे, सुब्रमण्यम, जोसेफ बपिस्ता, बहुत सारे, मोहम्मद अली भी है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया कि जो भी ब्रिटिश राष्ट्रमंडल, ठीक है ना, एक ब्रिटिश राष्ट्रमंडल जो है, ठीक है, राष्ट्रमंडल के अंतर्गत जो है खुद का एक स्थानीय स्वशासन, ठीक है ना, क्या किया इन्होंने, भारतीय होम रूल की मांग की, ठीक है, होम रूल, ठीक है, भारतीय होम रूल या स्वशासन, ठीक है, स्वशासन की मांग की, स्वशासन की मांग की, ठीक है। अब यहाँ पे पूरे वर्ष जो है कार्य करने वाले गठबंधन होना आवश्यक हो गया था। इसीलिए क्या हुआ, ऑल इंडिया होम रूल लीग की क्या हुई, स्थापना हुई, ऑल इंडिया होम रूल लीग, ठीक है ना। तो ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना यहाँ पे हो गई ताकि पूरे भारत में एक जो है स्थानीय स्वशासन की मांग हो, स्वशासन की मांग हो, स्थानीय स्वशासन नहीं, ठीक है, स्वशासन की मांग हो। तो ये 2 रूल, एक तो बाल गंगाधर ने इंडियन होम रूल की शुरू की और दूसरा बेसेंट की होम रूल। दोनों का उद्देश्य क्या था, कि उग्र राजनीति को बढ़ावा देना, ठीक है ना, उग्र राजनीति को बढ़ावा देना, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि होम रूल लीग जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है भारत की कम प्रभावशाली प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में इसने अपनी महत्वपूर्ण छाप छोड़ दी थी, ठीक है। अब इसके आंदोलन को प्रारंभ होने में क्या क्या कारक मिले उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रवादियों का एक वर्ग मानना था कि दबाव जो है वो डालना था सरकार पे, दबाव डालने के लिए, ठीक है, सरकार पे। दूसरा क्या था कि जो 1909 में मार्ले मिंटो जो सुधार हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है ना, नरमपंथियों को जो है वो आंखें खुल गई थी, ठीक है ना, नरमपंथी का आंखें खुला था, नरमपंथी का आंख खुल गया था, ठीक है, वो लोग अंधे हुए थे, ठीक है, आंख खुला। तीसरा क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध में जो है बहुत सारा दोहन हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या हुआ, दोहन हुआ था। चौथा पॉइंट क्या है, ठीक है ना, महंगाई बढ़ गई थी इसी के कारण, ठीक है ना, महंगाई बढ़ गई, ठीक है ना। और ठीक है, ब्रिटेन का जो है शक्ति कम हो गया, ठीक है ना, शक्ति कम हो गया तथा क्या हुआ, ठीक है ना, ब्रिटेन का शक्ति कम हो गया और जो है ये भ्रम हट गया, क्या हो गया कि श्वेत अजय होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, श्वेत अजय होते हैं, अजय होते हैं, ठीक है ना। इसका क्या होगा, भ्रम टूटा, ठीक है, बहुत रसिया में भी जो युद्ध हुआ था उसके कारण भी टूटा, ठीक है ना। और पांचवा कारण क्या था कि जून 1914 में जो तिलक जो है जेल से रिहा हो गए थे, ठीक है, उनको मांडवी जेल में रखा गया था। क्यों रखा गया था, क्योंकि उन्होंने जो है जो पत्रिका जो
प्रकाशित किया था अपने तिलक में मराठा और केसरी में। उन्होंने कुछ 1908 के प्रफुल्ल चाकी को 6 साल की क्या हो गई थी, इनको कारावास हो गई थी। ठीक है, कारावास हो गई थी, इन्होंने देश निकाला दिया गया था इनको 6 साल का, तो इनको कारावास हो गई थी 6 साल की 1908 में। ठीक है, फिर जून 1914 में ये जेल से रिहा हो गए। तो इन्होंने क्या हुआ, पुनः जो है अपना जो है साख अपना बनाया। ठीक है, साख बनाया जून 1914 में। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, बहुत जगह जो है थोड़ा बहुत घूमे इन लोग। ठीक है ना, आयरलैंड में जो है होम रूल लीग कहाँ से लिया गया, ये बहुत पूछता है। ठीक है ना, आयरलैंड की तर्ज पर, ठीक है ना, क्या हुआ, होम रूल, होम रूल, ठीक है ना, की मांग की आयरलैंड के तर्ज पे। तिलक ने कहा कि हिंसा के प्रयोग से भारतीय स्वतंत्रता की प्रक्रिया में क्या हो सकती है, अहिंसा के माध्यम को उन्होंने अपनाया। ठीक है ना, कि इसका मां अहिंसा। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ कि आयरिश होम रूल को भारतीय दशा सुधारने की वकालत शुरू कर दी उन्होंने। यहाँ तक कहा कि क्या कहा कि संकट के क्षणों में हमें ब्रिटेन का क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। ठीक है, छठा कारण क्या था कि 1893 में, ठीक है ना, आयरलैंड से एक महिला आई, क्या नाम है इनका, ठीक है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट क्या आई, भारत आई। ठीक है ना, इंडिया आई। ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध ने जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन देने के लिए भारत में आंदोलन जो है वो आई थी। ठीक है ना, इस लीग के माध्यम से अपने वो जनता में कार्यरत, मतलब ये शुरू से इसमें प्रचार कर रही थी इंडियन होम रूल का। ठीक है, अब देखिए दोनों ने मिलकर ये महसूस किया, किसने, एनी बेसेंट और तिलक ने। ठीक है ना, प्लस तिलक। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग से। ठीक है, दोनों ने ये क्या महसूस किया यहाँ पे कि जो हमारा उदारवादी जो है कांग्रेस, वो बहुत ज़्यादा क्या किए हैं, अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा साथ दिए हैं। तो इसमें क्या हुआ कि नरम दल, ठीक है, नरम और गरम दोनों को हमको मिला करके रखना है। ठीक है, जो 1900 जो क्या कि हम लोग को मिलाना पड़ेगा, क्योंकि हमको आज़ादी लेना है तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, पहले मिलाना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, तो समझौता का प्रस्ताव दिए थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया, समझौता करवाया का प्रयास किया 1914 में, 1914 में, लेकिन फेल हो गया। ये क्या हो गया, फेल हो गया, नहीं मिला दोनों। ठीक है, दोनों बहुत नरम दल और गरम दल मिलेंगे ही नहीं कभी। ठीक है ना, तो 1915 में क्या किया, अभियान खुद प्रारंभ कर दिया, बहुत सारा जो है सभाएं की। तो एनी बेसेंट ने, ठीक है ना, एनी बेसेंट ने एक पत्रिका चालू की जिसका नाम क्या रखा इन्होंने, जिसका नाम उन्होंने रखा न्यू व्हील। ठीक है, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ठीक है, न्यू इंडिया, न्यू व्हील करके याद रख सकते हैं, और कॉमनवेल्थ। ठीक है, दोनों आ जाएगा। कॉमनवेल्थ नामक जो है पत्र जो है प्रकाशन किया। ठीक है, एनी बेसेंट ने। इसके माध्यम से क्या हुआ, अंग्रेज सरकार के जो है वो दृढ़ता से उठाया 1915 में ही। ठीक है ना, 1915 में ही। तो तिलक और एनी बेसेंट को अपने थोड़ी सफलता मिली यह। ठीक है, 1915 का जो है कांग्रेस अधिवेशन में इनको बुलाया गया था, कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, तो इनको बुलाया गया और इन्होंने अपना बात रखा। एनी बेसेंट जो है इसमें सफल नहीं हो सकी थी। अधिवेशन में एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लिख लीजिए, कांग्रेस का समर्थन नहीं प्राप्त कर सकी थी, लेकिन कांग्रेस शिक्षा के माध्यम से राजनीतिक मुद्दों को प्रचार प्रसार करने के लिए जो है बहुत ये तैयार हो गई थी। इसके बाद क्या कि एनी बेसेंट ने कांग्रेस की इंतजार न करते हुए स्वयं, ठीक है ना, होम रूल के कार्यों को आगे बढ़ाने लिया। उन्होंने घोषित किया कि चूंकि कांग्रेस की ने उनकी लीग की स्वीकृति अनिवार्य कदम नहीं उठाए हैं, फलतः लीग के माध्यम से वो खुद स्वतंत्र हैं कि हम अपने से करेंगे, अगर कांग्रेस साथ नहीं भी दे रहा है तो खुद से करेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों अपने ने किसी प्रकार के आपसी टकराव को दूर करने के लिए अलग अलग अपना क्या किया, लीग स्थापित किया। अब एनी बेसेंट का सोच कुछ और था। जैसा एनी बेसेंट ने कहा कि तिलक के कुछ समर्थक उनके साथ सामान्य महसूस नहीं करते हैं,
साथ ही उनके कुछ समर्थक तिलक के साथ सामान्य महसूस नहीं करते। हालांकि दोनों लीग अपने विशिष्ट क्षेत्रों तक अपने कार्य सीमित करके उन्होंने जहां तक संभव एक दूसरे का सहयोग किया। अब दोनों का जो है होम रूल देखते हैं क्या है। तो पहला जो है बाल गंगाधर तिलक का होम रूल क्या था, ठीक है ना। होम रूल इनका कैसा था, क्या था, दोनों एक दूसरे से अलग अलग बनाए थे कि भाई टकराव ना हो, ठीक है। तो इनके होम रूल में क्या था, इनका अप्रैल 1916 में बना था, ठीक है, अप्रैल 1916 में, ठीक है। मीटिंग पहला फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुआ, बेलगाम में, ठीक है ना, ठीक है। और उनका मुख्यालय कहाँ था, पूना में क्या था, मुख्यालय था, ठीक है। अब इन्होंने बहुत सारा शाखाएं भी खोली हुई थी महाराष्ट्र कर्नाटक, ठीक है ना, 6 शाखा खोला था, ठीक है, 6 शाखा था इसमें। अब स्वराज की मांग, भाषीय प्रांतों की स्थापना, शिक्षा का प्रचार, ये सब क्या इनका मुख्य लक्ष्य था। अब बेसेंट का देखते हैं, ठीक है ना। बेसेंट का जो होम रूल है वो क्या है, तो उसमें जो है ठीक है ना, सितंबर में हुआ था 1916 में, मद्रास में, ठीक है ना। अब चेन्नई हो गया है, ठीक है ना। इसमें जो है बहुत पूरा ऑल इंडिया में खोला था, ऑल इंडिया में ब्रांच खोला था, ठीक है ना। 200 शाखाएं थी, सोच लीजिए 200 शाखाएं थी, ठीक है ना। और इनका जो सचिव कौन था, सचिव बहुत, ठीक है ना, ऑल इंडिया जो है जॉर्ज अरुंडेल, ठीक है ना, जॉर्ज अरुंडेल को बनाया गया था, ठीक है। और बेसेंट की लीग का संगठन तिलक से क्या था, कमजोर था, लेकिन सदस्य बहुत बड़े थे, ठीक है ना, बहुत सारे जो सदस्य थे, ठीक है ना, लेकिन इसका भी कम नहीं माना जा सकता है, ठीक है। अब इसमें कार्यक्रम क्या क्या चलाया गया, ठीक है। ये तो दोनों के होम रूल के बारे में चर्चा हो गई। तो होम रूल का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है ना, मुख्य उद्देश्य क्या था ये समझना है हमें। मुख्य उद्देश्य था कि जनता में, ठीक है ना, स्वशासन के प्रति भाव जगाना, स्वशासन का भाव जगाना, ठीक है ना। क्योंकि जनता अगर नहीं चाहेगी, ठीक है ना, कि हमको अंग्रेजों से आज़ादी पाना है, खुद शासन करना है, तब तक नहीं पॉसिबल था, ठीक है ना। 1942 में क्यों हुआ, गांधी जी को आगा खा पैलेस में कैद कर दिया गया था, नेता विहीन 1942 की भारत छोड़ो क्रांति चली थी, क्यों, क्योंकि जनता में स्वशासन की जो है वो जागृति आ चुकी थी, उस समय तक भाव आ चुका था। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था, भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागृत करना था। इसने पिछले सभी आंदोलन को पीछे छोड़ दिया था, तब भारत के राजनीतिक, जैसे गुजरात सिंह तक अपनी पैठ बनाई। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, अपने पुस्तकालय अध्ययन केंद्रों में जो है बहुत सारा जितना भी जनसभा करना था, सम्मेलन करना था, तो ये सब करना था। इसके लिए लीग ने समाचार पत्र, विषयों पर विद्यार्थियों कक्षाओं का आयोजन किया, पेम्पलेट, पोस्ट कार्ड, ये सब जो है अपना गीतों के माध्यम से किया। तो लीग ने कोष बनाया गया था, धन एकत्रित किया, सामाजिक कार्यों के लिए धन वगैरह लगता ही है, तो बहुत सारे स्थानीय लोगों ने भी पैसा दिया, ठीक है, बहुसंख्यक भारतीयों से जुड़ने का प्रयास किया, ठीक है ना। तो 1917 की रूसी क्रांति से भी लीग को बहुत सहायता मिली। अनेक राष्ट्रवादी ने सदस्यता ग्रहण की, जिसमें कौन कौन थे, इसके सदस्यता भी ग्रहण कौन कौन किए, मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना, MLT जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, MLN मोतीलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, चित्तरंजन दास, ठीक है ना, MK मुंशी, ठीक है, चक्रवर्ती, सैफुद्दीन फिचलू, मदन मोहन मालवीय, ठीक है ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, और बहुत सारा, तेज बहादुर स्प्रू, ठीक है ना, और लाला लाजपत राय थे, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया था, सदस्यता इन्होंने ग्रहण की थी यहाँ पे, ठीक है। इनमें से कुछ नेताओं को प्रमुख भी नियुक्त किया गया था, राष्ट्रीय जिनका कांग्रेस में मोह भंग हो चुका था, ये जो है कांग्रेस से भाग भाग के सब लोग कांग्रेस से भाग कर आए थे, ठीक है, ज्वाइन कर लिए थे इसमें होम रूल में। लेकिन होम रूल भी बहुत ज़्यादा जो है
इसमें भारतीय और अंग्रेजी दोनों लोग, बहुसंख्यक और मुसलमान ये सब बहुत कम लोग दूर रहे, क्योंकि उनका विश्वास था कि होम रूल का मतलब क्या है कि सिर्फ इसमें क्या रहेगा, हिंदू लोग रहेगा और ऊंची जाति के लोग रहेगा। अब सरकार क्या सोचती थी, ये तो था लोगों का फैसला। अब सरकार जो है ये क्या है, समर्थकों पे बहुत कार्यवाही की, ठीक है ना, बहुत कार्यवाही किया सरकार ने, कार्यक्रमों को रोका, दमन का सहारा लिया। मद्रास में जो है, ठीक है ना, मद्रास में क्या हुआ, छात्रों पर कठोर कार्रवाई की तथा भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। और बीजीटी के खिलाफ क्या हुआ, मुकदमा दायर किया गया। देखो निकले, फिर मुकदमा हो गया इन पे, ठीक है ना। दिल्ली में प्रवेश करने से, दिल्ली और, ठीक है ना, दिल्ली एंड पंजाब में, ठीक है ना, इनको रोक लगा दी प्रवेश पे, ठीक है। 1917 में क्या हुआ कि बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है ना, इनको गिरफ्तार करा लिया गया, ठीक है, गिरफ्तार करा लिया गया। इसके बाद क्या हुआ, बहुत हुआ। इसके बाद सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी क्या की, सर की उपाधि विरोध में जो है बहुत सारा जो है, सरकार को विश्वास था कि इन कार्रवाई से स्वतः खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकार जो है ये संभाल नहीं पाई। बहुत सारे लोग संगठित हो गए और राष्ट्रवादी भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल कर दिए। तिलक ने क्या कर दिया, एक घोषणा कर दिया। तिलक ने क्या कर दिया, घोषणा, यदि रिहा नहीं किया, अगर रिहा नहीं किया एनी बेसेंट को, तो सत्याग्रह होगा। क्या होगा, ये सत्याग्रह करेगी। कौन करेगी, भारतीय जनता जो है सत्याग्रह पे उतारी हो जाएगी। तो 20 अगस्त, ठीक है ना, 1917 को ही, ठीक है ना, ठीक है, तो इन्होंने भारतीय जो सचिव थे मॉन्टेस्क्यू, ठीक है ना, मॉन्टेस्क्यू जो थे, इन्होंने क्या कहा, भारत सचिव थे ये क्या थे, भारत सचिव। इन्होंने क्या बोला, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, भारत सचिव थे कि युद्ध के बाद जो है, युद्ध के बाद जो संस्थाओं को क्या किया जाएगा, संस्थाओं का विकास किया जाएगा। युद्ध अभी चल रहा है, युद्ध खत्म होने दो, तो संस्थाओं का विकास किया जाएगा, ठीक है ना। और सितंबर में क्या कर दिया गया, सितंबर 1917 में रिहा कर दिया गया, ठीक है, किसको कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद क्या कर दिया गया, होम रूल क्या कर दिया गया, खत्म, होम रूल इंड, ठीक है ना। इसके बाद क्या कर दिया गया, होम रूल इंड कर दिया गया, ठीक है। अब कारण ये पूछा जाता है कि 1919 तक आते आते क्यों खत्म हो गया भाई, बहुत धीमा आंदोलन हो गया, तो ठंडा क्यों पड़ने लगा। तो पहला देखो रीजन क्या क्या है। तो होम रूल के ठंडा पड़ने के कारण, होम रूल ठंडा क्यों पड़ गया, ठीक है ना। पहला रीजन क्या पड़ गया कि ये इसमें प्रभावी संगठन नहीं था, ठीक है ना, प्रभावी जो संगठन था वो नहीं था। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि 1917 से 18 में जो दंगा हुआ था उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा था, ठीक है, नकारात्मक प्रभाव, ठीक है, ये तो पड़ा ही होगा। तीसरा क्या रीजन होगा कि जो एनी बेसेंट गिरफ्तार हुआ था, ठीक है ना, एनी बेसेंट जो गिरफ्तार हुई थी, ठीक है ना, तो लोग क्या चाह रहे थे कि आश्वासन देने और रिहा करने पर संतुष्ट हो गए, ठीक है ना। तो लोग ये सोचने लगे कि अब कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करे कि एनी बेसेंट के गिरफ्तार करने के बाद क्या हुआ था, होम रूल पे जो लोगों का शक था वो बढ़ गया कि भाई अब क्या किया जाए, ठीक है ना। उसके बाद लोग होम रूल को सीरियसली नहीं लेने लगे थे, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने और बहुत बचाया था एनी बेसेंट को कि भाई आप आज़ाद कीजिए इनको, ठीक है। और 1918 में, ठीक है ना, इसमें जो है गरम दल वाले जो है जुड़ गए थे, गरम दल वाले क्योंकि सब जुड़ना शुरू हो गए थे, ठीक है ना। तो ये हिंसा पे भी कभी कभी उतारू हो जाते थे गरम दल वाले, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ था, नरम दल वाले गुस्सा हो गए, नरम दल वाले क्या हो गए, गुस्सा हो गए, ठीक है ना। तो ये नरम दल वाले हट गए, गुस्सा होकर के क्या हो गए, हट गए कि भाई हमको शामिल नहीं होना है होम रूल में। जुलाई 1918 में फिर क्या हुआ, ठीक है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का होने के बाद क्या हो गया, ठीक है ना, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, ठीक है ना,
चेम्सफोर्ड का जो है वो क्या हो गया, सुधार से सुधार में बहुत सारे सुधार हुए उसमें, तो वो राष्ट्रवादी क्या हो गया, मतभेद हो गया, राष्ट्रवादी में मतभेद हो गया। ठीक है, इनका यही काम है, जितना भी सुधार होता है ना उसमें मतभेद शुरू हो जाता है। ठीक है, तो छठा कारण क्या है कि जो 1918 में लाइबेल, एक लाइबेल मामला था, क्या है वो, जो, ठीक है ना, वेलेंटाइल ने दायर किया था। ठीक है ना, वेलेंटाइन सिरोल, ठीक है ना, किसके खिलाफ, बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ दायर किया था। ठीक है ना, इसी को क्या किया था, भारतीय अशांति का जनक, अशांति का जनक बोले थे। ठीक है ना, इस सिलसिले में तिलक विदेश चले गए, जबकि सुधारों के संबंध में जो है अहिंसावादी विपर्ययों के मुद्दे पर इन्हीं बेसेंट विचलित हो गए। बेसेंट द्वारा जो है सुयोग नेतृत्व जो है अक्षमता नहीं था, इसमें उतना क्षमता नहीं था। और बीजीटी कहाँ चले गए थे, विदेश चले गए थे। ठीक है ना, ये विदेश चले गए थे उस समय। ठीक है, तो बेसेंट संभाल नहीं पा रही थी, और आशासन से संतुष्ट होने पर होम रूल जो है नेतृत्व विहीन हो गया। महात्मा गांधी ने उनका जो है बहुत सारा जो है समर्थन दिया, लेकिन महात्मा गांधी का भी क्या हो गया इसमें, महात्मा गांधी का पॉपुलैरिटी, ठीक है ना, पॉपुलैरिटी भी क्या था, इसके कारण था। ठीक है ना, ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी का पॉपुलैरिटी तो 1920 से बढ़ना चालू हुआ। ठीक है ना, 1920 से क्या हुआ, महात्मा गांधी का पॉपुलैरिटी, लेकिन वो जुड़े हुए थे इससे। ठीक है, लेकिन कभी सदस्यता नहीं ली, सदस्यता नहीं ली। ठीक है ना, महात्मा गांधी ने कभी भी सदस्यता नहीं ली। ठीक है, और ठीक है ना, लेकिन ठीक है ना 1920 में, ठीक है ना, 1920 में इसका होम रूल का नाम क्या बदल के कर दिया गया, होम रूल का नाम बदल कर 1920 में सदस्यता ले लिए, उसका बदल करके क्या कर दिया गया, स्वराज सभा। ठीक है ना, आगे बताते हैं। ठीक है ना, और इसका कुछ नियम कानून भी चेंज हो गया। ठीक है, नाम बदल गया, होम रूल का नाम 1920 में सदस्यता लेने के बाद, सदस्यता लिए और नाम भी बदला गया। ठीक है, चलिए अब आंदोलन की क्या क्या उपलब्धि था, उपलब्धि देख लेते हैं। ठीक है, तो उपलब्धि में पहला चीज क्या था कि जन सामान्य को क्या कर दिया, जन मानस में ज्ञान दिया। ज्ञान किसका, ठीक है, ज्ञान और चेतना। ठीक है ना, ज्ञान और चेतना दोनों दिया, किस बारे में, स्वशासन के लिए। ठीक है, स्वशासन के बारे में लोगों को बताया कि भाई क्या होता है नहीं होता है। ठीक है ना, स्वतंत्रता आंदोलन के विरुद्ध के लिए भी बताया इन्होंने क्या होता है नहीं होता है। और साथ में, ठीक है ना, जब महात्मा गांधी को जो इतना आसानी हुआ लोगों को समझाने में, तो उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है होम रूल आंदोलन का। ठीक है ना, इसमें हर शहर में जो भूमिका निभाई, हर शहर में, ठीक है ना, लोगों का, ठीक है ना, भूमिका, सक्रियता, ये भी है। ठीक है ना, सक्रियता जगाया ये। ठीक है, एक नए, ठीक है ना, राष्ट्रवादियों का जन्म हुआ इसके थ्रू। चौथा क्या हुआ, ठीक है ना, तो 1917 का जो घोषणाएं हुए, घोषणाएं क्यों हुआ, मॉन्टेग्यू का, ठीक है ना, इसी के कारण हुआ, होम रूल से प्रभावित था। ठीक है, होम रूल से प्रभावित था। ठीक है, पांचवा क्या है, ठीक है, और 1916 में, ठीक है ना, लखनऊ में, अभी आगे बात करेंगे, समझौता करवाया इन्होंने। ठीक है ना, गरम दल और नरम दल, ठीक है ना, नरम और गरम दल में। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये समाप्त हो गया हमारा उपलब्धि इनका। अब बात करते हैं लखनऊ समझौता। ठीक है, तो ये लखनऊ समझौता है क्या, ठीक है, लखनऊ
समझौता। कब हुआ ये लखनऊ समझौता? 1916। लखनऊ एक्चुअली क्या था, यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है ना। तो हुआ क्या था यहाँ पे, गरम दल वाले क्या हुए, आना शुरू हो गए। गरम दल वाले 1907 में भाग गए थे, ठीक है ना, छोड़ छोड़ के, ठीक है। लाल बाल पाल ने, ठीक है, बाल गंगाधर जेल चले गए, लाला हरदयाल चले गए बाहर इंग्लैंड, इसके अलावा रासबिहारी बोस भी छोड़ दिए। तो इस घोष जो है छोड़ दिए, तो एक तरह से गरम दल जो है वो लगभग लगभग बहुत लोग को मार दिया गया, फांसी दे दिया गया, तो लगभग लोग समाप्त हो गए थे। फिर ये लोग गरम दल जो है धीरे धीरे जोड़ करके आने लगे कांग्रेस में, ठीक है। तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। तब तक में क्या हुआ, इन लोग को भी, नरम दल वालों को भी समझ में आ गया कि ये लोग जो है मजूमदार, ठीक है, कि कुछ करने वाला है नहीं, अंग्रेज लोग सब अपने चक्कर में रहता है, ठीक है। तो अंबिका चरण मजूमदार जो था, दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। तो गरम दल का क्या हुआ, प्रवेश हो गया, ठीक है। बहुत सारा, ठीक है ना। जैसे अब पुराना विवाद तो रहा नहीं, दोनों में महसूस किया कि विभाजन से राष्ट्रीय आंदोलन का क्या हुआ, रुक गया है, ठीक है ना। और एनी बेसेंट दोनों दलों में एकता अथक प्रयास किया था। समानदेव तिलक ने घोषित किया कि क्या किया, कि पचहत्तर है ना कि ब्रिटिश सरकार को हटाए जाने के, ठीक है ना। उन्होंने हिंसात्मक तरीकों न अपनाने की विपक्ष की, उदारवादी नेता जैसे फिरोज शाह मेहता की कांग्रेस के दोनों दलों ने एकता का मार्ग प्रशस्त हुए, क्योंकि वो उग्रवादियों के कट्टर विरोधी थे तथा किसी एकता नहीं चाहते थे। तो फिरोज शाह मेहता जो है, फिरोज शाह मेहता, ठीक है ना, ये मर गए, ठीक है। मर गए तो फिर क्या हो गया, ये कट्टर थे, ये हमको भाई किसी भी हालत में गरम दल के साथ नहीं मिलना है, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या हुआ, मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, ठीक है ना। अब इसमें क्या समझौता हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच का समझौता। ये तो ऐसा ही है, गरम दल और नरम दल के बीच में समझौता, ठीक है ना। तो अब देखिए कांग्रेस समझौता, इसमें क्या हुआ, एक दूसरे के करीब आ गए, दोनों ने अपनी मांगे प्रस्तुत की, कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी, ठीक है। ये महत्वपूर्ण था क्योंकि इस समय युवा मुस्लिम लीग की अच्छी पकड़ थी, लीग और कांग्रेस के बीच साम्राज्यवादी विरोधी जो अभियान जो गति मिल गया, ठीक है। क्या हुआ, मुस्लिम लीग में कुछ कुछ परिवर्तन होने थे। क्या, पहला जो था कि 1912-13 में बाल्कन युद्ध हुआ था, ठीक है ना, बाल्कन वार हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ, ब्रिटेन ने तुर्की की सहायता से इनकार कर दिया, ठीक है ना, ठीक है ना, तुर्की ब्रिटेन, ठीक है ना, ब्रिटेन की सहायता नहीं किया, तो ठीक है ना। तो इसके कारण क्या हुआ, तुर्की का शक्ति छिन्न हो गया। तुर्की उस समय क्या माना जाता था, ठीक है, मुसलमानों का जो है बहुत ही खलीफा पद वहाँ पे तुर्की में होता था। तो उस समय जो है ख़त्म हो गया 12-13 में। तुर्की का शासक का दावा था कि वो सभी मुसलमानों का क्या था, खलीफा था, ठीक है ना, खलीफा था भाई, सभी का मुसलमान का प्रधान था। तो भारतीय मुसलमान जो है तुर्की के साथ थे, लेकिन ब्रिटेन जो है सहयोग सहयोग नहीं दिया, ठीक है, सहयोग नहीं दिया। तो सहयोग नहीं दिया ब्रिटेन, तो क्या हुआ, तुर्की का शक्ति छीन हो गया, बट गया। तो भारतीय मुसलमान क्या हो गया, भारतीय मुसलमान रुष्ट हो गए, रुष्ट हो गए, रुष्ट मतलब नाराज हो गए, किससे, अंग्रेज से, ठीक है ना। उनको और कोई मतलब नहीं है भारत में क्या हो रहा नहीं हो रहा, उनको अगर तुर्की का मुसलमान अगर रुष्ट हो गया तो ये भी, ठीक है ना। तो ये क्या जा करके मिल गया कांग्रेस से, ठीक है। कांग्रेस से मिल गए के बाद दूसरा देखो, बंगाल का विभाजन क्या हो गया, बंगाल का जो विभाजन था वो क्या हो गया, रद्द हो गया, ठीक है। 1911 में जब आए थे जॉर्ज पंचम, ठीक है ना, तो ठीक है ना, रद्द हो गया। तो 1905 में क्या हुआ था, मुसलमान लोग जो है समर्थन दिए थे, ठीक है, इसको समर्थन दिए थे, बंग भंग का, बंग भंग का क्या किए थे, समर्थन किए थे, तो वो सब भी गुस्सा आ गए थे, ठीक है। तीसरा क्या था कि ब्रिटिश के द्वारा क्या हुआ था, ठीक है ना, ठीक है, अलीगढ़ जो विश्वविद्यालय में
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना, क्या हुआ था, सरकारी सहायता नहीं दिया, सरकारी सहायता नहीं दिया, ठीक है ना। ये लोग अपने शर्त पे जाके मिले थे, इनको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है ना। धीरे धीरे जो है राष्ट्रवादी राजनीति के उन्मुख हो रहे थे, ठीक है ना, भरने का प्रयास किया, ठीक है ना। तो 1912 में इसका जो अधिवेशन जो हुआ था, कहाँ हुआ था अधिवेशन, कलकत्ता में हुआ था, ठीक है ना, मुस्लिम लीग का, एमएल का, ठीक है। इस मुस्लिम लीग ने क्या किया, वो स्वशासन, ठीक है, स्वशासन की मांग हुआ, इसमें भी स्वशासन का मांग हुआ, ठीक है ना। दोनों मिलकर के स्वशासन की सम्मान हो गया। पांचवा क्या है कि दोनों जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ, सरकार की नीति से क्या हुआ, भय का वातावरण व्याप्त हो गया था, ठीक है ना। तो इसी समय क्या हुआ कि अबुल कलाम आजाद ने क्या किया था, अल हिलाल पत्र की स्थापना हुई, मतलब छापा। और ठीक है ना, मोहम्मद अली कौन था मोहम्मद अली, इन्होंने क्या किया था, कामरेड, ठीक है ना। इन्होंने क्या हुआ, निशाना बनाया गया, ठीक है, निशाना बन गया ये दोनों पत्र। और बहुत सारा जो है अली बंधु और ये सब को क्या किया, नज़रबंद कर दिया गया, ठीक है ना। तो मुसलमानों पे बहुत जो है भारी पड़ गए अंग्रेज लोग। अब लखनऊ समझौता में क्या क्या हुआ भाई, ये तो हो गया भाई क्यों किया समझौता। तो इसमें क्या क्या हुआ, तो दोनों समझौते में लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। मेन लखनऊ समझौता क्या था, यही दोनों में था। मेन लखनऊ समझौता का मेन मकसद क्या था, यही दोनों, ठीक है ना। ये सब गरम दल नरम दल तो मिलते रहे, ठीक है। तो पहला जो काम क्या हुआ इसमें समझौता में कि ठीक है, प्रावधान, क्या क्या प्रावधान था इसमें समझौता में, कि दोनों जो है शासन की मांग जो है लीग ने, उत्तरदायी शासन, ठीक है ना, उत्तरदायी शासन की मांग, ठीक है ना, कि भाई हम शासन रहेंगे अगर हो गया तो, ठीक है, लीग ने स्वीकार कर ली, ठीक है ना। और कांग्रेस ने क्या किया, पृथक निर्वाचन पहले से ही चलता था, तो भाई चलो हम मान तो चल लिए, ठीक है ना, कांग्रेस ने मान ली इसको, ठीक है ना, और इसने लीग ने मान ली, ठीक है। अब मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया था, ठीक है ना, सब जगह कुछ कुछ जो है प्रतिशत जो है आरक्षण मिल गया इनको, ठीक है, कुछ कुछ आरक्षण जो है कहाँ मिला, व्यवस्थापिका में, ठीक है, ठीक है, मिल गया। चौथा क्या है, 1/9 भाग क्या है, मुसलमान के लिए आरक्षित कर दिया गया, ठीक है। पांचवा क्या है, ठीक है, यदि किसी कोई संप्रदाय हितों के विरुद्ध हो तो 3 वर्ष विरोध करे तो उसे पास नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है, ठीक है, अगर 3/4 भाग सदस्य जो है असहमत हो तो न पास हो बिल, ठीक है, बिल पास नहीं किया जाएगा, ये चीज़ है, ठीक है। समझौते की प्रकृति क्या है, एक और मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ सरकार जो है संयुक्त संवैधानिक मांगों को प्रस्ताव पेश करने पर सहमत हो गई, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का पृथक, दोनों स्वीकार कर लिया, दोनों खुश हो गए, ठीक है। अब जो क्या किया, सरकार से मांगे पेश की, सरकार जो है शीघ्र घोषणा करे, ठीक है, शासन देने का, और संख्या बढ़ाई जाए, वायसराय के आधे सदस्य भारतीय हो, और विधान परिषद का कल 5 वर्ष हो, ये सब जो है किया। लेकिन ठीक है, उस समय जो है समझौते की जो क्या क्या जो समझौता किया उस पर ब्रिटिश लोग का क्या ये था, ठीक है। तो ब्रिटिश लोग क्या बोले कि मुस्लिम लीग ने गठन तो कर लिया लेकिन इसके समझौता जो है दूरदर्शिता नहीं था, ठीक है ना, दूरदर्शिता नहीं था। और क्या नहीं था, सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकार कर लिए जाने से एक समान मंच तथा राजनीति दो अलग दिशाओं का युग प्रारंभ हुआ, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि लखनऊ समझौते में कांग्रेस और लीग आपस में एकता की व्यवस्था तो कर लिए, लेकिन हिंदू और मुसलमान जो है सांप्रदायिकता में एक नहीं हुआ था, सांप्रदायिकता अलग अलग थे, ठीक है ना। अलग अलग मतलब कि दोनों का मानसिकता अलग अलग था, ठीक है, मिले में नहीं
बस ऊपर ऊपर से है। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के विवादास्पद प्रावधानों को छोड़ दिया तो ये लाभ यही हुआ कि हिंदुओं का भय दूर हो गया, ठीक है ना, बहुसंख्यकों का दूर हो गया। समझौता के मुसलमान मान ले कि उनके हितों का अब हिंदुओं का कोई खतरा नहीं है। दूसरा, समझौते से भारतीयों की एकता की भावना बढ़ गई, एकता बनी, ठीक है, और नई ताकत मिली। समझौता के एकता सरकार महसूस किया उसने भारत में ठीक है ना 1917 में घोषणा कर दी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की। अब ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घटना क्या है, अब उस पर बात करते हैं, ठीक है। मॉन्टेग्यू की घोषणा, ठीक है, ये हुई थी 1917 में, 1917 अगस्त 1917 में। अब ये क्यों आया भाई, तो ये भारत के राज्य सचिव थे, भारतीय राज्य सचिव थे, ठीक है, सचिव, ठीक है। इन्होंने 20 अगस्त को, ठीक है ना, एक घोषणा की 20 अगस्त को, ठीक है। ये क्या किए कि महामहिम सम्राट की सरकार की नीति जिसे भारत सरकार भी पूर्ण सहमत है, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने क्या बदलाया कि महामहिम सम्राट की सरकारी की नीति जिसमें सब भारत जो है लोग सहमत है कि प्रत्येक विभाग में भारतीयों की भागीदारी बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए, तथा संस्थाओं को धीरे धीरे क्या होना चाहिए, संस्था का भी विकास हो और भागीदारी भी बढ़े, ठीक है ना, भागीदारी भी बढ़े, जिससे अधिक प्रगति हुए। तो इसमें भारत में उत्तरदायी प्रणाली की स्थापना है और भारत में जो विभिन्न जो है धीरे धीरे क्या आगे बढ़े। उन्होंने निश्चय कर लिया कि एक दिशा में महत्वपूर्ण कदम जो है बहुत जल्दी लिया जाए, ठीक है। तो इस तरह जो है उनका ये घोषणा था। तो महत्व क्या था कि इसमें महत्व यही था कि स्वशासन की जो स्थापना की मांग में जो है वो समाप्त हो गई। स्वशासन की जो मांग थी, स्वशासन की मांग जो है वो ख़त्म हो गई, मांग जो हो गई वो ख़त्म हो गई, ठीक है। और सरकार ने अपनी नीतियों में इसे सम्मिलित कर लिया और 1900 जो असंतोष का भी समाप्त हो गया। 1909 का जो असंतोष था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। भारतीयों की आपत्ति क्या थी कि इसमें जो है कोई निश्चित समय सीमा नहीं थी, समय सीमा इसमें नहीं निर्धारित थी, ठीक है। इसके अलावा क्या थी कि जो प्रकृति और प्रगति के संबंध निश्चय करने का अधिकार केवल सरकार के पास था, ठीक है। तो भारतीय असंतुलन का मानना था कि अच्छे बुरे निर्णय का केवल सरकार के पास नहीं बल्कि भारतीयों को भी मिलना चाहिए अधिकार, ठीक है ना, वो नहीं था, ठीक है ना। तो इस तरह जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का भी लगभग ख़त्म हो गया है। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।